बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। काफ़ी दिनों से दावत इस्लामी और कुछ वो उलमा जो तकरीबन नंगे हो चुके हैं, अहले सुन्नत से कट गए हैं, जिनके दिलों में सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, और उनको दावत इस्लामी अब अच्छी नहीं लगती। ज़ाहिर है कि दावत इस्लामी हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती का नारा मारती है, और उसने कौम को भी ये नारा दिया। और जितने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्ज़त माआब अज़मत वाले सहाबा किराम हैं, उन सब का एहतराम का दर्स देती है। यहाँ कुछ ख़तीब साहिबान हैं, वो किसी रूड़ी शाह, किसी पसूड़ी शाह, किसी दमड़ी शाह, किसी कुमरी शाह को खुश करने के लिए ज़ाहिर है एक आधी तकरीर कर रहे हैं जिसमें कुछ बकवासात हों सहाबा किराम के ख़िलाफ़, तो पैसे अच्छे मिल जाते हैं, तो उनको ये रास्ता अच्छा लगा। और जो उलमा मसल के अहले सुन्नत पे खड़े हैं, हक़ के साथ खड़े हैं, बदकिस्मती है कि वो मुत्तहद नहीं हैं। वो अपनी अपनी जगह सारे कुछ कराची में कर रहे हैं, कुछ लाहौर में कर रहे हैं, और कुछ दावत इस्लामी के हज़रात हैं, कुछ और ख़तीब साहबान भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिनको हिम्मत दी है, वो डट के बोलते हैं, दिफा करते हैं सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का, और सहाबा किराम पे इधर उधर की लाने वालों की क्लास भी लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अहले सुन्नत बट गए, तकसीम हो गए। बहुत सारे उलमा अब जिस तरह की महाफ़िल नात में जो कुछ कलाम पढ़े जा रहे हैं, अक़ीदे की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब जब 1, 2, 4, 10 दफ़ा कह बैठे, तो हक़ बनता था कि अहले सुन्नत अगर इनमें ज़र्रा बराबर भी मसलक का दर्द है तो ऐसे नात खानों का बाइकाट करते, उनको करीब भी न फटकने देते। लेकिन बदकिस्मती है वो और चढ़ा चढ़ा के प्रोग्राम करते हैं, बुलाते हैं और पैसे देते हैं उनको। तो मुफ्ती साहब का तो इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा अपना ही अक़ीदे का सत्यानाश हो जाएगा। कल पकड़े जाओगे क़यामत में सहाबा किराम के दुश्मनों के साथ खड़े किए जाओगे। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दावत इस्लामी पे खुश हूँ, इसलिए कि दावत इस्लामी ने एक बड़ा स्टैंड लिया और डट के अपने मसलक पे पैरा दिया। पूरी दुनिया में अल्लाह ने उन्हें तौफ़ीक दी, मस्जिदें, मदरसे, तालीमी इदारे और सबसे बड़ा कुतुब खाने, किताबें छाप छाप के अपने बुज़ुर्गों के अक़ीदे की जो किताबें नापैद हो गई थीं, जो हमारी पहुंच से भी दूर थीं, वो किताबें भी छाप छाप के मार्केट में आसान ज़ुबान में। मदनी चैनल जिन दिनों वो बनाने के प्रोग्राम बना रहे थे, उन दिनों फ़कीर से भी किसी ने मशवरा किया, तो मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि ये दौर जो है मीडिया का दौर है। इस वक्त मीडिया पे फतवे लगा के इसको हराम नाजायज़ करार दे के बंद करना और सारा दुश्मनों के हवाले कर देना, ये दानिशमंदी नहीं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों से मशावरत की थी, उन्होंने एक चैनल बना लिया जिस चैनल पे 24 घंटे कुरान और हदीस की तालीम दी जा रही है, फ़िक़्ह के दर्स दिए जा रहे हैं, बच्चों की तरबियत की जा रही है, ख़वातीन की तरबियत की जा रही है। और उससे एक पिंडी के मौलवी साहब को उससे तकलीफ़ है, और वो आजकल बड़ा ज़ोर शोर से लगे हुए हैं कि मैं बेनकाब कर दूंगा दावत इस्लामी को, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझे पता नहीं झगड़ा क्या है उनका, लेकिन मुझे जो झगड़ा समझ आता है, जो उनकी तकलीफ़ समझ आती है, वो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन वाली। वो कई दफ़ा उनकी ज़ुबान गोता खा चुकी है और कई दफ़ा वो रुजू कर चुके हैं, तौबा तायब होते हैं, फिर किसी न किसी जगह उनको भूल जाता है और वो अपने अक़ीदे से बगावत करते हैं और ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे अहले सुन्नत के दिल दुखते हैं। और यकीनन ऐसी बातों से रसूलुल्लाह का दिल भी दुखता होगा जब वो सहाबा किराम के बारे में इंतहाई
नाजेबा अल्फाज कहें। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को अल्लाह ने तौफीक दी, उन्होंने पहरा दिया अकीदा अहले सुन्नत पे, मसलक अहले सुन्नत पे। मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया ने और उनकी तहरीक ने डॉक्टर साहब का साथ दिया, नामूस रिसालत पे, ख़त्म नबूवत पे, मसलक आला हज़रत पे पहरा दिया। और कुछ इस वक्त जो आवाज़ें इधर उधर से मुझे आ रही हैं वो किसी सूरत भी उन बोलने वालों के मफाद में भी नहीं, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब तो हो ही चुके थे लेकिन अपना नुकसान कर रहे हैं। अहले सुन्नत का वो नुकसान करना चाहते हैं, मिन हैसल जमात अहले सुन्नत का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, लेकिन वो अपना नुकसान कर रहे हैं। उनके बड़ों को चाहिए कि उनको लगाम दें, उनको समझाएं। मुझे भी बहुत सारे इख्तिलाफ़ात होंगे दावत इस्लामी के साथ, लेकिन मैं उनकी अच्छाइयाँ देखता हूँ, उनके अच्छे काम देखता हूँ, उनकी खूबियाँ देखता हूँ, और उनसे अगर मुझे कोई इख्तिलाफ़ है तो कोशिश तो करता हूँ कि जो दोस्त मेरे हैं वहाँ उनको टेलीफोन पे अर्ज़ करूँ, उनको मीडिया पे ना लाऊं। वो अल्हम्दुलिल्लाह मान लेते हैं, उनकी मेहरबानी है। अब जिन चीज़ों पे एतराज़ है उनके जवाबात दावत इस्लामी के बहुत सारे हज़रात आके दे रहे हैं, और मेरा भी दिल खुश नहीं हुआ जश्न मिलाद अत्तार पे और वो जो नारे लगाए गए उन पे, और अत्तार मुर्शद अत्तार के मुँह मुबारक पे। हज़रत अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी साहब दामत बरकातुहुल आलिया इस वक्त दुनिया अहले सुन्नत के चंद बड़ों में से हैं। उन्होंने भी फरमाया कि भाई मिलाद भी सिर्फ़ हज़ूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुँह मुबारक भी सिर्फ़ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसकी अहमियत घटाने की कोशिश ना करें। और बहुत सारे लोगों ने जश्न मौलूद निकाल लिए हैं, बहुत सारे लोग मना रहे हैं। अगर मौलाना ख़ुद ही मना फरमा दें कि बस ख़त्म भाई, हम जब हज़ूर का मिलाद मना लेते हैं तो हम सब का आ जाता है उसमें, हमारी खुशी हज़ूर की खुशी में, हमारी इज़्ज़त और अज़मत हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और अज़मत में है। तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा बड़ी मुअद्दबाना कि कुछ ऐसे काम जो आ गए हैं उनसे गुरेज़ करें तो अच्छा है। और जो बोलने वाले हैं उनसे भी कह रहा हूँ कि वो भी बचें, अहले सुन्नत को नुकसान पहुँचाने से बचें। लोग तो पहचान ही रहे हैं। अल्लाह ताला अज़ान शुरू हो गई। अल्लाह ताला हमें सबको अपने मसलक की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसके ख़िलाफ़ साजिश की और बगावत की नहीं।